इनका एक ही बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि देखिए हमारे हिंदू धर्म में के जो संत हैं वो बताते हैं कि गंगा जी में स्नान कीजिए आपको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं गंगा स्नान को। तो ऐसा क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज? देखिए, हम और आप आज पढ़े लिखे हैं, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि गंगा में नहाने से अगर मोक्ष होता हो तो फिर जो गंगा जी में जो वहाँ पर जलीय जीव रहते हैं, जैसे मछलियाँ रहती हैं और भी जो वहाँ पर रहते हैं, उनका तो और पहले हो जाता। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अपन का अगर मोक्ष हमें कराना है तो वो सदग्रंथों में जो उसकी विधि लिखी है उस विधि से हमारा मोक्ष होगा, ना कि गंगा में नहाने से। गंगा में नहाने से ना तो पाप धुलते हैं, सिर्फ अपने शरीर का मैल साफ होता है। जैसे कि परमात्मा कबीर साहिब की वाणी है कि नहाए धोएं क्या हुआ, मन का मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहें, धोएं बास न जाए। तो संत रामपाल जी महाराज अपने सदग्रंथों के माध्यम से बताते हैं कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें अपने पवित्र सदग्रंथों में लिखी जो भक्ति विधि है उसको करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मोक्ष होगा, ना कि गंगा में नहाने से। साथियों नमस्कार, मैं राहुल और अभी हमारी जो टीम है वो बैतूल ज़िले में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल जो है एक भंडारा होने जा रहा है। तो हमारे साथ देखिए काफ़ी जो पब्लिक है वो जुड़ चुकी है। इस पब्लिक में जो है दो पक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं मानते हैं वो, तो यहाँ पर देखने के लिए केवल आए थे। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? देवपुरी। देखिए सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आश्रम में आए हुए हैं, तो क्या जानना चाहते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को संत रामपाल जी महाराज मतलब ये बताते हैं कि ये इनका मतलब जन्म मरण होता है, और हमने हमारी किताबों में पढ़ा है कि मतलब ये अविनाशी है, तो फिर इनका जन्म मरण कैसे हुआ? जी, तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, लेकिन इन्होंने जो सुना है अपने संतों से कि उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है, वो अजयमय है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन दास है और मैं निवाड़ी जिले से हूँ। और जैसा कि अभी सर जी ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने पवित्र सदग्रंथों को खोल करके बताते हैं, जो उसमें लिखा है वही बताते हैं। जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण अध्याय नंबर 5 स्कंद नंबर 3 और पेज नंबर 123 पर लिखा है, ब्रह्मा विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माता दुर्गा, तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, हम नित्य और अविनाशी नहीं हैं। तो ऐसा हमारे सदग्रंथों में लिखा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। तो देखिए सर, इन्होंने बताया है कि ये बात जो आपने बोली है वो सदग्रंथों में मौजूद है, तो अब आप क्या कहना चाहोगे? मतलब संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं मिलेगा, तो जबकि हमारा ऐसा मानना है कि गंगा में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, तो इसका क्या प्रमाण है? तो देखिए सर, इनका एक ही बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि देखिए हमारे हिंदू धर्म में के जो संत हैं वो बताते हैं कि गंगा जी में स्नान कीजिए आपको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं गंगा स्नान को। तो ऐसा क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज? देखिए, हम और आप आज पढ़े लिखे हैं, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि गंगा में नहाने से अगर मोक्ष होता हो तो फिर जो गंगा जी में जो वहाँ पर जलीय जीव रहते हैं, जैसे मछलियाँ रहती हैं और भी जो वहाँ पर रहते हैं, उनका तो और पहले हो जाता। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अपन का अगर मोक्ष हमें कराना है तो वो सदग्रंथों में जो उसकी विधि लिखी है उस विधि से हमारा मोक्ष होगा, ना कि गंगा में नहाने से। गंगा में नहाने से ना तो पाप धुलते हैं, सिर्फ अपने शरीर का मैल साफ होता है। जैसे कि परमात्मा कबीर साहिब की वाणी है कि नहाए धोएं क्या हुआ, मन का मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहें, धोएं बास न जाए। तो संत रामपाल जी महाराज अपने सदग्रंथों के माध्यम से बताते हैं कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें अपने पवित्र सदग्रंथों में लिखी जो भक्ति विधि है उसको करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मोक्ष होगा, ना कि गंगा में नहाने से। अच्छा सर, आपका क्या कहना है इस गंगा स्नान को लेकर? बिल्कुल सत्य बताया भगत जी ने कि नहाने धोने से किसी का मोक्ष नहीं होता है। जैसे कि भगत जी ने एक वाणी भी बोली है, दास को भी एक वाणी याद आ रही है परमात्मा के ज्ञान के माध्यम से कि नहावन धोवन से रब मिले तो मिले मेंढक मछलियाँ, क्योंकि वो सदा ही जल में ही रहती है, उनका क्यों मोक्ष नहीं हुआ। जैसे लंगोट कसावन से रब मिले तो मिले खाट खटियानु, और भव्योती रमावन से रब मिले तो मिले कुमार बाग की गधियानु।
क्योंकि वो दिन रात ही राख में ही घूमती रहती वो। इस प्रकार से ये पाखंडवाद से मोक्ष नहीं होता है, परमात्मा की सद्भक्ति करने से ही मोक्ष होता है। तो देखिए सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो देखिए सर, इन्होंने बताया है कि गंगा स्नान से किसी भी प्रकार का कोई भी मोक्ष नहीं होता है। तो अब आप क्या कहना चाहोगे? अब हमने तो यही सुना है कि मतलब गंगा स्नान करने से मोक्ष होता है, और हिंदू धर्म में यही सबको ये बताया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा सदग्रंथों में मौजूद नहीं है कि आप गंगा जी में नहाइए। अगर ऐसा होता तो उसमें जो जलीय जीव रहते हैं वो तो कब के, उनका तो पहले मोक्ष हो जाना चाहिए। अब हमने इनसे ये सुना है तो हम वास्तव में उस पर अमन करेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसका वो करेंगे। और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं ये संत रामपाल जी महाराज, ये भी बहुत गलत करते हैं ये। अच्छा जी। तो देखिए सर, इन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज? ये बात बिल्कुल झूठ है, ये सिर्फ अफवाह है। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मा जी विष्णु जी एवं शिव जी की सही भक्ति विधि बताते हैं, जैसा कि हमारे सदग्रंथों में लिखा है। अभी तक जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहे हैं, ये शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक भैंस चल रही हो और हमें उसको बुलाना हो, और हम यहाँ उसको बुलाने का तरीका इस्तेमाल करें कि एक प्लेट में रसगुल्ले रख लें, नारियल रख लें, अगरबत्ती लगा लें, और यहाँ से हम कहें कि भैंसाराम आ जाओ और ये रसगुल्ले खा जाओ, तो वो कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर उसकी एक जो सही प्रोसेस है, अगर हम क्या नाम से यहाँ से कहेंगे कि ढी ओए ओए, तो वो तुरंत आएगी। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज आज जो हमारे सदग्रंथों में उन देवी देवताओं के मूल मंत्र हैं, उनको जाप करने के लिए देते हैं। जैसे ही हम उनका जाप करते हैं तो तुरंत उन देवी देवताओं के सिंहासन हिलने लगते हैं। उनको पता लगता है कि हमारा भगत मुसीबत में है, तुरंत वो सहयोग करते हैं और तुरंत उसको लाभ देते हैं। अभी तक जो ये लोग भक्ति साधना कर रहे हैं उन देवी देवताओं की, वो गलत है। संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बता रहे हैं, उसको करने से ही हमें लाभ होता है। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि तीनों देवा कमंडल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। यानी कि संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र जाप करने के लिए देते हैं। तो हम लोग सुबह उठते ही इन्हीं देवी देवताओं के 108 मंत्र करते हैं। इसके बाद फिर अपने सतगुरुदेव जी के द्वारा बताए गए भक्ति साधना करते हैं। तो देखिए सर, उन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति है वो नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनके यथार्थ मंत्र देते हैं। तो अब आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, जबकि हमने सुना है कि ये अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। देखिए, इन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया सर कि अब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनके माता पिता भी बताते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। जो हमारे पवित्र सदग्रंथों में लिखा है उसी को संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो हमारे पवित्र सदग्रंथों में प्रमाण है कि क्या नाम ब्रह्मा जी विष्णु जी एवं शिव जी की माता दुर्गा हैं, और इनके जो पिता हैं वो ब्रह्म हैं, जिन्हें ज्योति निरंजन भी कहा जाता है, शिव पुराण में सदा शिव कहा जाता है, और जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, यही इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, जो कि हमारे सदग्रंथों में इसका प्रमाण है। तो सर और क्या कहना चाहोगे आप? अब यही कहना चाहते हैं कि मतलब अगर ये प्रमाण हमको बता देते हैं तो हम भी कुछ सोचेंगे कि वास्तव में हमको भी संत रामपाल जी महाराज से कुछ मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। तो हम अगर ऐसे प्रमाण देखेंगे तो हम भी इसमें आने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, ये प्रमाण मांग रहे हैं, तो आप कैसे प्रमाण देंगे उनको? इनको क्या नाम से हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने पवित्र सदग्रंथों में से जो मूल ज्ञान है उसको छांट करके और एक ज्ञान गंगा नाम से जो पुस्तक है उसमें लिपिबद्ध किया है। यानी कि गागर में सागर का काम करती है वो पुस्तक। तो आप उस ज्ञान गंगा पुस्तक को ले जाएं, उसका अध्ययन करें, उसको पढ़ें और अपने सदग्रंथों से मैच करें। इसके बाद फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो हमारे शास्त्रों से प्रमाणित है, और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति साधना करने से ही हमारा मोक्ष होगा। उसका दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। दीजिए उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाइए। भैया किसी की बात है क्या? ये जी ले जी। देखिए, ये रही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा लिख रखा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो सर इनको ज्ञान गंगा पुस्तक दीजिए सर आप। ये रही ज्ञान गंगा पुस्तक।
ये हमारे पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा लिखित है। अगर आपको वास्तव में जानना है कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है और उस भगवान को प्राप्त करने की वास्तविक विधि क्या है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को जरूर पढ़ें, इसका अध्ययन करें और अपने पवित्र सदग्रंथों से इसका मिलान करें। इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आज संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे धरती में कोई भी सदज्ञान नहीं बता रहा है। तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। तो सर और कुछ कहना चाहोगे आप? अब इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में हम इसको शास्त्रों से मिलाएंगे। जी। उसके बाद में अगर हमको शास्त्र में अगर ये मिला जी तो हम बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। 10 को देखिए, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है ये यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।